बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका रिजल्ट आया बीए बीएससी का, और रिजल्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आप लोगों को कन्फ्यूजन है। हर रिजल्ट का ऑब्वियसली डिफरेंट सिनेरियो होता है। आप लोगों के पास कितने चांसेस मौजूद हैं, आप कब कब पेपर दे सकते हैं, कितने सब्जेक्ट्स में पेपर देने हैं, फेल एज ए होल हैं, आप क्लियर हो सकते हैं सप्ली में या नहीं हो सकते, या अगर आपके इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज 3 सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है तो क्या आप सप्लीमेंट्री में ये पेपर दे सकते हैं, या आप फेल एज ए होल हैं, आपको दोबारा सारे के सारे पेपर देने पड़ेंगे। इन सब चीजों को डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम देखते हैं लास्ट चांस, कि लास्ट चांस टू रीअपीयर इन कब है। अब स्टूडेंट्स के सामने जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहां पे लिखा हुआ है लास्ट चांस रीअपीयर इन, तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के इसी तरह से मैसेज आए हैं कि सर मेरे रिजल्ट के ऊपर लास्ट चांस लिखा हुआ है, तो काइंडली हमें बता दें कि ये लास्ट चांस है मेरे पास रीअपीयर होने के लिए, तो मैंने तैयारी करनी है, मैं बहुत परेशान हूं, पेपर मैंने पहली दफा दिए हैं लेकिन मेरा लास्ट चांस आ गया। ये भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। यहां पे भी आपके पास रिजल्ट मौजूद है, और ये हमारे पास रिजल्ट है फेल एज ए होल वाले स्टूडेंट का, जिसमें सारे के सारे पेपर फेल हैं। ये वाला रिजल्ट है हमारे पास जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज तीनों कंपल्सरी सब्जेक्ट्स फेल हैं। क्या ये वाला स्टूडेंट भी फेल एज ए होल होगा या नहीं होगा, तो इसके मुतालिक हम डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ने अपने ही रिजल्ट में रिमार्क्स दिए और उस रिमार्क्स को कैसे समझना है कि यूनिवर्सिटी क्या कहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब लास्ट चांस रीअपीयरेंस वाले की। यहां पे जब आप नीचे आते हैं तो यहां पे आपके पास स्टेटमेंट्स इधर दी हुई हैं, कौन कौन सी चीजों पे बात की जा रही है, उसका जवाब यहां पे दिया गया। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है 165, टोटल मार्क्स यहां पे थे 400, फाइनल स्टेटस फेल है। कमेंट्स में उन्होंने लिख दिया बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लास्ट चांस पे लिख दिया उन्होंने S2024, यानी सप्लीमेंट्री 2024 तक लास्ट चांस है। आप सप्लीमेंट्री 2023, एनुअल 2024 और सप्ली 2024 तक अपीयर हो सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप 2 चांसेस लेते हैं, आप तीनों चांसेस लेते हैं, या आप सिर्फ सप्लीमेंट्री 2024 का जाके एक ही चांस लेते हैं। आप सप्लीमेंट्री 2023 में और एनुअल 2024 में अगर पेपर नहीं भी देते और सप्ली 2024 में जाके पेपर देते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, तो आप फिर भी फेल एज ए होल कंसीडर होंगे। और अगर तीनों चांसेस लेते हैं और तीनों दफा फेल हो जाते हैं, आप फिर भी फेल एज ए होल कंसीडर होंगे। अगर आप चांसेस नहीं लेते तीनों, आप फिर भी फेल एज ए होल कंसीडर होंगे, दोबारा आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिएगा, लास्ट चांस के आगे S2024 है और रीअपीयर इनके आगे लिखा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप रीअपीयर हो सकते हैं। यहां पे आईपीएस, इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडीज, इसमें आप रीअपीयर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज 1, लास्ट चांस है S2023, सप्लीमेंट्री 2023 जो अभी पेपर होंगे वो लास्ट चांस है। उसके बाद आप अपीयर होंगे अगर, तो आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे। अभी अगर आप होते हैं तो सिर्फ आपको एक इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए फेल एज ए होल। यहां पे लास्ट चांस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, रीअपीयरेंस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद अगला रिजल्ट है हमारे पास, डिफरेंट सिनेरियोस थे ना, तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। यहां पे लास्ट चांस है 2024 है, रीअपीयर इन आईपीएस एंड इंग्लिश लैंग्वेज 1। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये गाइड किया जा रहा है कि अगर आपकी तीनों कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में सप्ली आ गई है तो आप फेल एज ए होल हैं, आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। अब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी के रिमार्क्स पे, कि यूनिवर्सिटी ने आपके रिजल्ट के नीचे रिमार्क्स में क्या लिखा है, जिसे कोई भी बंदा नहीं पढ़ता। बहुत कम लोग होंगे, मैं कहता हूं कोई 100 में से एक बंदा होगा जो सिर्फ पढ़ता होगा कि यूनिवर्सिटी ने रिमार्क्स क्या दिए, जिससे हमें पता चल जाए कि यूनिवर्सिटी हमें क्या ना क्या चाह रही है। रिमार्क्स यूनिवर्सिटी ने दिए, ही हैज फेल्ड इन द एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 1। मैं आपको इसके बाद एक और रिजल्ट भी दिखाऊंगा, वो भी देख लीजिएगा, अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ आए। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 held in July August 2023, इसमें यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 1 में ये फेल है, जो कि एग्जाम एनुअल 2023 था और पेपर 2023 के जुलाई अगस्त में हुए थे। आगे क्या कह रही है, एंड इज एलिजिबल टू रीअपीयर, और रीअपीयर होने के काबिल है इन द सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट में, आईपीएस एंड इंग्लिश लैंग्वेज 1, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज और इंग्लिश लैंग्वेज 1 में रीअपीयर होने के काबिल है टिल द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ 2024। 2024 के सप्ली एग्जाम तक ये
इन 3 सब्जेक्ट्स में रीअपियर हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने यहां पे बिल्कुल भी फेल एज ए होल नहीं कहा। अब जो फेल एज ए होल होता है उसकी स्टेटमेंट क्या है, हम वो देखते हैं। यहां पे आगे लास्ट चांस रीअपियरेंस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, रिमार्क्स दिए, ही हैज फेल्ड इन द एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 हेल्ड इन जुलाई अगस्त 2023 and must reappear in all the subjects next time if otherwise eligible। अगली दफा नेक्स्ट टाइम इससे तमाम सब्जेक्ट्स में रीअपियर होना पड़ेगा, ये यहां पे किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। जो भी स्टूडेंट फेल एज ए होल होता है या जिसके चांसेस खत्म हो जाते हैं, उसके नीचे सेम लिखा होता है कि मस्ट रीअपियर इन ऑल द सब्जेक्ट्स नेक्स्ट टाइम, वो होता है फेल एज ए होल। ये जो रिमार्क्स यूनिवर्सिटी देती है, ये रिमार्क्स यूनिवर्सिटी आप लोगों के पढ़ने के लिए देती है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी पढ़ना इसे पसंद नहीं करना होता। सिर्फ भाग दौड़ में आजकल वैसे ही दुनिया में शायद बहुत ज्यादा जल्दी है कि हर चीज को बड़ा क्विकली करने की कोशिश हम करते हैं, या हमें जो चीज बस समझ आ रही है वो हमने समझने की कोशिश की, बाकी चीजों को हमने देखना ही नहीं है कि वहां पे हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, हमें समझाया क्या जा रहा है, हमें बताया क्या जा रहा है। बस यहां पे नजर आ गया लास्ट चांस लिखा हुआ है, आगे नहीं देखना कि एस 2023 लिखा हुआ है, एस 2024 लिखा हुआ है, ए 2024 लिखा हुआ है, फौरन परेशान हो जाना कि बस लास्ट चांस लिखा हुआ आ गया, अब मेरे पास तो आखिरी चांस है, मैं क्या करूंगा। नीचे रिमार्क्स आप देख लिया करें, रिमार्क्स में हर चीज इन डिटेल उन्होंने लिखी होती है। जैसे ये है, ही हैज फेल्ड इन द एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 held in July August 2023 and is eligible to reappear in the subjects English language 1 till the supplementary examination of 2023 till the supplementary, सिर्फ सप्लीमेंट्री 2023 तक ये इंग्लिश लैंग्वेज 1 में रीअपियर हो सकता है, उसके बाद का चांस नहीं है। रिमार्क्स को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ी इन डिटेल समझ आ जाएगी कि यूनिवर्सिटी ने आपको क्या बताया, आप कब तक रीअपियर हो सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में रीअपियर हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट का अब कोई इशू नहीं रहेगा कि मेरे पास लास्ट चांस है या मेरे पास 2 चांसेस हैं, या मैं कब अपीयर हो सकता हूं या किन सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकता हूं, कैसे रीअपियर हो सकता हूं। वो तमाम तर लोग, जितने भी लोग, जिन लोगों के रिजल्ट्स में ये इश्यूज थे, आप लोगों ने देखा वीडियोस के नीचे, आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों का इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।